जी अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जैसे अजीम मुल्क को इसराइल के पीछे लगकर ईरान पर हमले में शामिल कर ही दिया और नॉर्थरॉप गमन P2 बॉम्बर के जरिए ईरान की एटमी तंसीबात पर भारी भरकम बम गिराए गए। वो बम जो कि 30,000 पाउंड से भी ज्यादा वजन के हैं। बहरहाल अभी तक IAEA के मुताबिक कोई भी रेडिएशन नहीं देखी गई है, तो लगता है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम बचा ली है। पहले तो हम इस पर फख्र करते थे क्योंकि जहाँ ये नॉर्थरॉप ग्रोमन B2 बॉम्बर बनते हैं वो जगह मेरे ऑफिस के बिल्कुल पास है और मैं आते जाते उसको देखता था और फख्र होता था कि मैं एक ऐसे मुल्क का शहरी हूँ। लेकिन आज मुझे उस पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ताहम इसके साथ साथ ईरान ने जो इसका जवाब दिया है वो बहुत ही मस्बत है कि ईरान ने इसको हल्का नहीं लिया है। ताहम इसके साथ साथ ईरान ने अंधाधुंध अमेरिकन अड्डों के ऊपर बमबारी नहीं कर दी है। ये ईरान का हक है कि वो जिस तरह चाहे जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन अकल इसी में है कि कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे इससे भी ज्यादा नुकसान हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक अजीब सा रिएक्शन आया हुआ है कि पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, इस पर सख्त तनकीद हो रही है। देखें, आप इस्लाम और मुल्क को एक ही ऐनक से नहीं देख सकते हैं। जो भी फील्ड मार्शल ने किया, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो पाकिस्तान के तनाजुर में था। पाकिस्तान ने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने एक न्यूक्लियर वार रोकी है, जो कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो शुक्रिया अदा करने का जो एक स्टैम्प तरीका है वो यही है कि उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। इससे पाकिस्तान का इंप्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि जब इसके लिए नॉमिनेट किया गया, पाकिस्तान के पास 2 हफ्ते थे, तो लगता था कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को रोक लेगा। और ये भी तो हो सकता है, ये जस्ट मेरा ख्याल है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया हो कि ईरान उन अड्डों से अपनी यूरेनियम को हटा ले और वहाँ हमले होंगे, ताकि दुनिया को भी पता चल जाए कि अमेरिका ने हमला किया है, इसके साथ साथ ईरान को नुकसान भी ना हो। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी ऐसे ही होती है। लेकिन आप ये बात याद रखें, सबसे पहले पाकिस्तान। और मजे की बात यह है कि वो लोग इसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि आज आप अपना अखबार उठा ले पाकिस्तान का, तो सगे भाई ने सगे भाई को 5 मरले के लिए 1 एकड़ के लिए कत्ल कर दिया होगा, पाप को कत्ल कर दिया होगा। लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना ना सोचे और वो पूरी दुनिया का सोचे। लेकिन मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी फील्ड मार्शल की, कि 1-2 लोगों ने इसको प्रोवोक करने की कोशिश की कि PTI वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और एक बात याद रखें, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी कुछ लोग PTI वालों का नाम ले लेकर अपनी दुश्मनी सेटल करने के चक्कर में है कि ताकि उसको उठा लो और उनका खुद का कलीजा खिंडाओ। लेकिन फील्ड मार्शल ने जो एक बात की वो मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा, हम ये सब फैसले दिमाग से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले अगर फौज ने जो भी जुल्म किया है या जो भी बताया जाता है PTI वालों के ऊपर या किसी के घर में घुसकर, मैं उसको कोई जस्टिफाई कर रहा हूँ। जिसने भी जो किया है वो गलत किया है। जिसने भी कानून से ऊपर होकर ऐसी हरकतें की हैं उनको अदालत के कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है। दुनिया में इस वक्त नफ्सा नफ्सी का दौर है। अगर आपको याद हो तो जब डॉक्टर अब्दुल कदीर पकड़े गए थे और अमेरिका ने उनको मांगा था, तो ईरान ने विस्टर ब्लोअर के तौर पर अपनी जान छुड़वा ली थी और हमें और डॉक्टर कदीर को छोड़ दिया था। ठीक है, डॉक्टर कदीर मरते दम तक परवेज मुशर्रफ को रोते रहे, लेकिन जो बात सच्ची है वो सच्ची है कि परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त, चूंकि पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को, तो उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर को बचा लिया था। और ना डॉक्टर अब्दुल कदीर को CIA इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कोई छोटा इल्जाम नहीं है। ताहम उस वक्त ईरान ने अपना दामन बचा लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको लेकर बैठ जाएं, बल्कि अभी देख लें, पिछले साल ईरान ने हम पर रॉकेट का हमला किया। इसके बावजूद हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान के साथ खड़े होते हुए हम पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो भूल जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंडिया के खिलाफ हमें अमेरिका की स्वार्थी या तिजारती मदद चाहिए हम उसको इग्नोर कर दें। इसका ये मकसद नहीं है कि कश्मीर पर जो डोनाल्ड ट्रंप सालसी करना चाह रहा है, अगर हम उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं तो इसमें उसका पलड़ा हमारी तरफ भारी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, जज्बात और अकल सब अहम है, लेकिन इन सबसे अहम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।